हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई इसी तरीके से कर रहे होंगे साथियों। तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान कैप्सूल में हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में हम पढ़ने वाले हैं सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। ठीक है, तो ये है यमुना नदी, यहाँ से होते हुए, ठीक है, हिमाचल की बिल्कुल किनारे से होते हुए उत्तराखंड से एंट्री करके हरियाणा से होते हुए दिल्ली में एंट्री करके फिर ये हरियाणा से सीमा लगा से छूते हुए फिर सीधा ये यहाँ आगरा से होते हुए फिर ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ ऐसे ला के ये गई है आके ये प्रयागराज में जाके इधर ऐसे मिल गई है, किसमें? गंगा नदी में। ठीक है, उसके बाद में है, अब देखते हैं यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है। यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है, एक तो पहली है हिंडन, जो जाके दिल्ली और हरियाणा के पास मिली है, दिल्ली में मिली है। ठीक है, दिल्ली और हरियाणा के पास ये और गाजियाबाद के साइड मिली है। ठीक है, उसके बाद में यमुना नदी पर एक बैराज परियोजना है, गोकुल बैराज परियोजना, पेयजल हेतु बनाया गया है। ठीक है, फिर दूसरी नदी है मध्य प्रदेश की, चंबल से होते हुए जाके ये यमुना नदी में मिल गई है। ठीक है, तो ये यमुना की सहायक नदी हो गई, ये जाके मिली है। ठीक है, उसके बाद में है बेतवा नदी, बेतवा नदी ये जाके यहाँ मिली है। ठीक है, अब बेतवा नदी पर राजघाट बांध है, बेतवा नदी पर राजघाट बांध है बेतवा नदी पर। ये संयुक्त मतलब उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और बेतवा नदी पर एक बांध और है, माता टीला बांध। ठीक है, कौन सा बांध? माता टीला बांध। ठीक है, और उसके बाद में एक नदी ये है मौदहा बांध, इस पर बिरमा नदी पर। कौन सी नदी पर? बिरमा नदी पर। इसी में जाके ये बिरमा नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये वाली नदी। ठीक है, मौदहा बांध यह है बिरमा नदी पर। ठीक है, उसके बाद में अर्जुन नदी, ये बेतवा नदी की सहायक नदी है अर्जुन नदी, अर्जुन बांध है इस पर। ठीक है, आगे है केन नदी भी जाके यमुना में मिल गई है, केन और भगेन दोनों। ठीक है, उसके बाद में है टोंस नदी, टोंस नदी जाके ये गंगा में मिली है, क्योंकि यहाँ यमुना यहाँ समाप्त हो गई, जाके गंगा नदी में मिली प्रयागराज में। ठीक है, उसके बाद में है बेलन नदी, बेलन नदी ये टोंस नदी में आके मिली है। ठीक है, इस पर बेलन नदी पर मेजा जलाशय बांध है, बेलन नदी पर। ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं सोन नदी। ठीक है, सोन नदी ये मध्य प्रदेश से होते हुए झारखंड में जाके बिहार में पहुंच गई, झारखंड से होते हुए, झारखंड की बॉर्डर सीमा से होते हुए बिहार में पहुंच गई। ठीक है, अब सोन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो ये है रिहंद नदी। ठीक है, जिस पर गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना ये है रिहंद नदी पर। ठीक है,
उसके बाद में है कन्हार नदी, ये भी सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी की सहायक नदी है कन्हार नदी। और कन्हार नदी पर एक बांध है, कन्हार बांध। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से होते हुए जाके ये उत्तर प्रदेश में ऐसे यहाँ मिलती है। ठीक है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में मिलती है। सोन नदी सीधा झारखंड की सीमा से होते हुए बिहार में घुस जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे उसके बाद में यमुना नदी की और एक सहायक नदी है रिंद नदी, ये रहा। ठीक है, ये रही रिंद नदी। ठीक है, ये तो हो गई यमुना नदी के बारे में। ठीक है, आगे हम देखते हैं गंगा नदी के बारे में। ठीक है, तो गंगा नदी ये उत्तराखंड से प्रवेश करती है बिजनौर से। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर ज़िले से। ठीक है, यहाँ से होते हुए ये ऐसे आके फिर यहाँ से हुए काली नदी और रामगंगा नदी और एक गर्रा। ठीक है, ये जाके तीनों यहाँ मिलती हैं। ठीक है, यहाँ से मिलके फिर एक गंगा सीधा होते हुए प्रयागराज आती हैं। प्रयागराज से फिर ये सीधा यहाँ से होते हुए ये बिहार ज़िले में, मतलब बलिया से होते हुए, बलिया गाजीपुर से होते हुए बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब गंगा नदी की सहायक नदी है, एक तो है काली। ठीक है, दूसरी है रामगंगा नदी। ठीक है, दूसरी है रामगंगा नदी। और रामगंगा नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है रामगंगा परियोजना। ठीक है, ये उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पर ही है बिल्कुल। ठीक है, अब उसके बाद में है आपका गोमती नदी भी, ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी गोमती नदी यहाँ आके मिल गई है। ठीक है, साई नदी भी, साई नदी तो इसकी है गोमती नदी की। ठीक, सॉरी। ठीक है, उसके बाद में है आपका ये हो गया आपका गंगा नदी। ठीक है साथियों, उसके बाद में गंगा नदी में ही जाके आपका ये घाघरा भी मिल जाती है। ठीक है, ये यूपी के लास्ट बॉर्डर में बिल्कुल मिलती है जाके। ठीक है, अब घाघरा नदी की एक सहायक नदी है शारदा नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? शारदा नदी, जो कि ये शारदा प्रोजेक्ट के नाम से है। सॉरी, शारदा नदी है शारदा प्रोजेक्ट है गोमती नदी पर, ये इस पर जाके मिली है होगी। ठीक है, अगला है अब घाघरा नदी की है कुआना नदी, एक सहायक नदी है इसकी घाघरा की। राप्ती भी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और एक नदी है गंडक नदी, जो कि नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के, इसकी बॉर्डर पर होते हुए नेपाल के, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर से होते हुए नेपाल से आती हुई ये बिहार में चली जाती है। ठीक है, तो ये गंडक परियोजना नेपाल स्थित उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, गोमती नदी की सहायक नदी कौन सी है? खाली एक सई नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? सई नदी। और घाघरा की एक सहायक नदी है शारदा,
फिर कुआना, फिर राप्ती। राप्ती ये नेपाल से होती हुई इधर गोरखपुर से होती हुई ऐसे आके मिली है। ठीक है, ये तो हो गया मैप के बारे में। ठीक है, मैप से देख लिया सारी नदियों को, उत्तर प्रदेश में जितनी नदियां हैं उसको देख लिया। अब हम देखते हैं इसका पूरा ब्यौरा। ठीक है, वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश में शुद्ध बुवाई क्षेत्र से शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 86.6% है। ठीक है, वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश में शुद्ध बुवाई क्षेत्र से शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 86.6% है। नवीनतम आंकड़ों 2028-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल लगभग 143.3 लाख हेक्टेयर है। देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, यानी नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश का 15.2% भूभाग नहरों द्वारा, ठीक है, 74.9% भूभाग नलकूपों द्वारा और 8.7% भूभाग कुआं द्वारा। ठीक है, 0.5% भूभाग तालाबों, झीलों एवं पोखरों द्वारा तथा 0.7% भूभाग अन्य स्रोतों द्वारा सिंचित होते हैं। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों से होती है, उसके बाद में आपका नहरों से, ठीक है, उसके बाद में कुओं से, उसके बाद में आपका अन्य स्रोत से, उसके सबसे लास्ट में तालाब और झीलों से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहर व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। सांख्यिकी पत्रिका 2020 के अनुसार देश में कुल 75,379 किलोमीटर लंबी नहर तंत्र है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई तंत्र के विकास हेतु सहारनपुर में वर्ष 1823 ईस्वी में सिंचाई कार्यालय स्थापित किया गया। ठीक है, प्रदेश में सर्वाधिक नहरें पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत विवरण। ठीक है, सिंचाई के साधन, अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश 2018-19। ठीक है, नलकूप है 74.9%, नहर से सिंचाई होती है 15.2% की। ठीक है, नलकूप यानी इंजन बाकी नलकूप में जो आता है। ठीक है, 74.9% और नहर से 15.2% सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में हम देखते हैं कुआं से होती 8.7%। ठीक है, तालाब, झील और पोखर से होती 0.5% यानी 0.5%। ठीक है, अन्य साधन 0.7%, जैसे बारिश हो गई, अन्य साधन मतलब, ठीक है, 0.7% सिंचाई होती है अन्य साधन से। ठीक है, अब आगे हम अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी से 1631 में शाहजहां द्वारा खुदवाई गई थी। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पूर्वी यमुना नहर यानी यमुना नदी से 1631 में शाहजहां द्वारा खुदवाई गई थी। ठीक है, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान पूर्वी यमुना नहर का संचालन 1823 से शुरू हुआ। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान पूर्वी यमुना नहर का संचालन 1830 से शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर 5.1% निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर 5.1% निर्धारित की गई है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश नहर तंत्र के बारे में। ठीक है, नहर उद्गम स्थल कहाँ से हुआ और लंबाई टोटल कितनी है और कौन से जिले लाभान्वित हैं। ठीक है, पूर्वी यमुना नहर ये सहारनपुर से मतलब उत्तराखंड से सहारनपुर में प्रवेश की। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो इसका उद्गम हुआ सहारनपुर से। ठीक है, टोटल लंबाई 1440 किलोमीटर है और लाभान्वित जिले हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत और गाजियाबाद। ठीक है,
ऊपरी गंगा नहर देखा जाए, ऊपरी गंगा नहर तो यह है हरिद्वार, इस हरिद्वार गंगा यानी उत्तराखंड से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है, उत्तराखंड में। और टोटल लंबाई है इसकी 6496.239 किलोमीटर, ठीक है, 6496.239 किलोमीटर, ठीक है। लाभान्वित जिले कौन से हैं? सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद और मैनपुरी, ठीक है, ये ऊपरी गंगा नहर से लाभान्वित हैं। उसके बाद में आगरा नहर, ये ओखला और यमुना, ओखला से मतलब ये उद्गम स्थल हुआ आगरा नहर का, ठीक है। टोटल है 1873.928 किलोमीटर, ठीक है, 1873.928 किलोमीटर। लाभान्वित जिले हैं नई दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा और भरतपुर, ठीक है। फिर है निचली गंगा नहर, निचली गंगा नहर, इसका उद्गम स्थल है नरौरा गंगा, नरौरा गंगा यानी बुलंदशहर में पड़ता है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई है 8278 मीटर, 8278 किलोमीटर, ठीक है। लाभान्वित जिले हैं बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और प्रयागराज, ठीक है। अब है शारदा नहर, इसका उद्गम स्थल है उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बनवासा, यानी शारदा नदी की शारदा नदी का उद्गम स्थल है नेपाल की सीमा बनवासा से, ठीक है। टोटल लंबाई कितनी है तो 9961.3 यानी 9961.3 किलोमीटर है टोटल, ठीक है। लाभान्वित जिले हैं पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, ठीक है, ये शारदा नहर से लाभान्वित जिले हैं। अब उसके बाद में देखते हैं नहर और नदी, फिर उससे लाभान्वित जिले। तो बेतवा नहर, यह है झांसी, ठीक है, कहाँ है? झांसी में, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के जिले इससे लाभान्वित हैं जालौन, झांसी, जालौन और हमीरपुर, ठीक है। बेतवा नदी से लाभान्वित जिले हैं झांसी, जालौन और हमीरपुर। गुरुसराय एवं मंदर नहर, गुरुसराय एवं मंदर नहर, यह लाभान्वित जिले इससे हैं झांसी और हमीरपुर। बेलन या टोंस नदी, बेलन टोंस नदी प्रयागराज इससे लाभान्वित है, ठीक है। नगवा बांध नहर या कर्मनासा, नगवा बांध नहर या कर्मनासा, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले इससे लाभान्वित हैं। ललितपुर बांध नहर, ललितपुर बांध नहर झांसी, ललितपुर, जालौन और हमीरपुर इससे लाभान्वित हैं, ठीक है। रामगंगा नहर या रामगंगा नदी, ठीक है, रामगंगा नहर या रामगंगा नदी बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर इससे लाभान्वित है, ठीक है। सरयू नहर और घाघरा नदी, सरयू नहर और घाघरा नदी, ठीक है, इससे लाभान्वित हैं बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती और गोरखपुर, ठीक है। रिहंद घाटी परियोजना, ठीक है, और रिहंद नदी, इससे लाभान्वित है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज और वाराणसी, यह है रिहंद घाटी परियोजना से और रिहंद नदी से लाभान्वित हैं, ठीक है। मेजा जलाशय नहर और बेल नदी प्रयागराज और मिर्ज़ापुर इससे लाभान्वित हैं, ठीक है। अर्जुन बांध नहर और अर्जुन नदी हमीरपुर, महोबा और बांदा इससे लाभान्वित हैं, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर और बेतवा नदी से कौन कौन है लाभान्वित हैं तो झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, ठीक है। केन नहर और केन नदी से बांदा जिला, सिर्फ बांदा जिला ही लाभान्वित है, ठीक है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की जल नीति 1999 के बारे में, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य जल नीति 1999 के बारे में। राज्य जल नीति का निर्माण राष्ट्रीय जल नीति 1987 के दिशा निर्देशों के अनुरूप हुआ है।
इसके निम्न मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है दुर्लभ जल संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना। दूसरा पॉइंट है जल संसाधनों के प्रबंधन में गुणवत्ता सुधार लाना, जिसमें उपयोगकर्ता की प्रतिभागिता और शक्तियों का विकेंद्रीकरण सम्मिलित होगा। ठीक है, परियोजना के निर्माण में विभिन्न और उपबेसिन दृष्टिकोण पर बल देना। सतही जल और भूजल को एक सतही जल और भूजल को एक संसाधन के रूप में देखना। अगला पॉइंट है जल संसाधनों के विकास में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बाढ़ प्रबंधन और प्रवाह को जल संसाधन विकास अभिन्न अंग समझना। बाढ़ प्रबंधन और प्रवाह को जल संसाधन विकास अभिन्न अंक समझना। ठीक है, अगला पॉइंट है जल संसाधनों के क्षेत्र में शोध और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। जल संसाधनों के क्षेत्र में शोध और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं यानी महत्वपूर्ण बांध के बारे में देखते हैं। ठीक है, रामगंगा परियोजना यह है धामपुर बिजनौर में। कहाँ है? रामगंगा परियोजना धामपुर बिजनौर में है। ठीक है, बिजनौर जिले में स्थित है। रामगंगा परियोजना धामपुर बिजनौर जिले में स्थित है, जिस पर रामगंगा काठी बांध बनाया गया है। ठीक है, रामगंगा परियोजना धामपुर बिजनौर जिले में स्थित है, जिस पर रामगंगा काठी बांध बनाया गया है। ठीक है, अगला है शारदा जल विद्युत परियोजना। शारदा जल विद्युत परियोजना शारदा नदी यानी बनवासा नेपाल पर स्थित है, नेपाल सीमा पर स्थित है। ठीक है, बनवासा में नेपाल, बिल्कुल नेपाल के उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर स्थित है बनवासा जगह से। ठीक है, जिससे शारदा नहर निकाली गई है। ठीक है, शारदा जल विद्युत परियोजना शारदा नदी बनवासा नेपाल सीमा पर स्थित है, जिससे शारदा नहर निकाली गई है। ठीक है, अगला है गंडक परियोजना गंडक नदी पर स्थित है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर स्थित है। नेपाल में स्थित यह परियोजना उत्तर प्रदेश बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, नेपाल में स्थित यह परियोजना उत्तर प्रदेश बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इससे लाभान्वित होने वाले जिलों में महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर एवं गोरखपुर सम्मिलित है। यानी उत्तर प्रदेश का महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर सम्मिलित है। ठीक है, आगे है गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। ठीक है, सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर अवस्थित है। गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर अवस्थित है। गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कन्हार या दुंधी बांध। कन्हार या दुंधी बांध रिहंद की सहायक नदी कन्हार पर स्थित है। ठीक है, कन्हार या दुंधी बांध रिहंद की सहायक नदी कन्हार पर स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना ललितपुर राजघाट परियोजना कहाँ है? ललितपुर में है। ठीक है, बेतवा नदी पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ज्ञातव्य है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत यह भारत की प्रथम परियोजना है जिसमें बेतवा एवं कई नदियों को जोड़ा गया है। ठीक है, अगला है गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर स्थित है, मथुरा जिले में। ठीक है, कहाँ है? गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर स्थित है और मथुरा जिले में है। ठीक है, मथुरा जिले में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश की एकमात्र पेयजल परियोजना है। केवल एक पेयजल परियोजना है ये उत्तर प्रदेश की। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध मैप के अनुसार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा बांध कहाँ कहाँ है। तो बिजनौर में है अफजलगढ़ बांध। ठीक है, यह है रामगंगा नदी पर। ठीक है, अफजलगढ़ बांध है रामगंगा नदी पर। ठीक है, दूसरा है हरवली बांध रामगंगा नदी पर। ठीक है, तीसरा है मध्य गंगा बैराज ये गंगा नदी पर। ठीक है, ये बिजनौर जिले में। ठीक है, आगे देखते हैं पीलीभीत बनवासा बैराज शारदा नदी पर है पीलीभीत जिले में। ठीक है, कहाँ है? बनवासा बैराज शारदा नदी पर
पीलीभीत जिले में, ठीक है। अगला है सुहेली बैराज, सुहेली नदी पर है। सुहेली बैराज सुहेली नदी पर लखीमपुर जिले में है, ठीक है। उसके बाद में है बहराइच। बहराइच है, बहराइच में है, बहराइच जिले में है गिरजा बैराज घाघरा नदी पर। गिरजा बैराज बांध घाघरा नदी पर है, ठीक है। उसके बाद में है आपका राप्ती बैराज, ये श्रावस्ती जिले में है, ठीक है। राप्ती बैराज राप्ती नदी पर श्रावस्ती जिले में है, ठीक है। उसके बाद में आपका ये आ गया सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर में है बनगंगा बैराज राप्ती नदी पर। बनगंगा बैराज राप्ती नदी पर है, ठीक है। उसके बाद में अहरौरा बांध, अहरौरा बांध गराई नदी पर, ये वाराणसी जिले में, ठीक है। कहाँ है? वाराणसी जिले में अहरौरा बांध गराई नदी पर, ठीक है। उसके बाद में आपका ये मिर्ज़ापुर ज़िले में, मिर्ज़ापुर ज़िले में कौन कौन सा बांध है? तो ये है आपका जिरगो बांध जिरगो नदी पर, अहरौरा बांध गराई नदी पर, मेजा बांध बेलन नदी पर, अधवा बांध अधवा नदी पर, सिरसी बांध बखेर नदी पर, ठीक है। मिर्ज़ापुर ज़िले में जिरगो बांध जिरगो नदी पर, अहरौरा बांध गराई नदी पर, और मेजा बांध बेलन नदी पर, अधवा बांध अधवा नदी पर, और सिरसी बांध बखेर नदी पर, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखते हैं चंदौली ज़िले में कौन कौन सा बांध है। तो यह है मूसाखंड बांध कर्मनाशा नदी पर, मूसाखंड बांध कर्मनाशा नदी पर, और दूसरा है चंदप्रभा बांध चंदप्रभा नदी पर, ठीक है। ये हो गया 2 बांध है चंदौली ज़िले में, ठीक है। अगला है सोनभद्र ज़िले में एक बांध है, ठीक है। कौन सा? कन्हार बांध कन्हार नदी पर, ठीक है। सोनभद्र ज़िले में एक बांध है कन्हार बांध कन्हार नदी पर, ठीक है। अगला है चित्रकूट। चित्रकूट ज़िले में केवल एक बांध है गढ़वा बांध। कौन सा? गढ़वा बांध, ठीक है। उसके बाद में है महोबा ज़िला, ठीक है। महोबा ज़िले में सलारपुर बांध, यह है करदिया नदी पर। दूसरा है अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर, ठीक है। 2 बांध हैं इसमें, एक है सलारपुर बांध करदिया नदी पर, और दूसरा है अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर, ठीक है। अब देखते हैं झांसी ज़िले में, ठीक है। झांसी ज़िले पर है बेतवा नदी पर स्थित है परीक्षा बांध, माता टीला बांध, और सुकमा डुकमा बांध, यानी बेतवा नदी पर 3 बांध ये झांसी ज़िले में स्थित है। 3 बांध बनाए गए हैं बेतवा नदी पर, परीक्षा बांध, माता टीला बांध, और सुकमा डुकमा बांध, ठीक है। और अगला है पथराई और सुखनाई नदी पर स्थित पथराई बांध है। पथराई और सुखनाई नदी पर पथराई बांध है, ठीक है। अगला है ललितपुर ज़िले में, जिसमें है जामनी बांध जामनी नदी पर, रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर, शहजाद बांध शहजाद नदी पर, गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर, और सजनाम बांध है सजनाम नदी पर, राजघाट बांध है बेतवा नदी पर, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। जामनी बांध है जामनी नदी पर, रोहिणी बांध है रोहिणी नदी पर, और शहजाद बांध है शहजाद नदी पर, गोविंद सागर बांध है शहजाद नदी पर, ठीक है। और सजनाम बांध है सजनाम नदी पर, और राजघाट बांध है बेतवा नदी पर, ठीक है। अगला है हमीरपुर ज़िले में मौदहा बांध बिरमा नदी पर। कहाँ सा? कौन सा? तो यह है मौदहा बांध बिरमा नदी पर, ठीक है। ये हो गया आपका मैप के अनुसार उत्तर प्रदेश में जितने बांध हैं उसके बारे में, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका पूरा ब्यौरा। तो महत्वपूर्ण सिंचाई बांध के बारे में देखते हैं, ठीक है। अधवा बांध है अडवा नदी पर मिर्ज़ापुर में स्थित है, ठीक है। अरौरा बांध है गरई नदी पर मिर्ज़ापुर स्थित है, मिर्ज़ापुर में है, ठीक है। अर्जुन बांध है अर्जुन नदी पर महोबा ज़िले में, ठीक है। औझर बांध है औझर नदी पर, ये चित्रकूट ज़िले में है, ठीक है। चंद्रप्रभा बांध है चंद्रप्रभा नदी पर, ये चंदौली ज़िले में, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं चित्तौड़गढ़ बांध है बलरामपुर में,
ठीक है। चित्तौड़गढ़ बांध है बलरामपुर में। डोगरी बांध है पाहुज नदी पर झांसी में। ठीक है। गोविंद सागर बांध है शहजाद नदी पर ललितपुर जिले में। गुंटा बांध है गुंटा नाला नदी पर चित्रकूट जिले में। जामनी बांध है जैमनी नदी पर ललितपुर जिले में। मेजा बांध है बेलन नदी पर मिर्जापुर जिले में। ठीक है। नगवा बांध कर्मनाशा नदी पर है, ये सोनभद्र जिले में है। ठीक है। नगवा बांध कर्मनाशा नदी पर है सोनभद्र जिले में। अगला है रोहिणी बांध, रोहिणी नदी पर है, ये ललितपुर जिले में। ठीक है। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर ललितपुर जिले में है। ठीक है। सलारपुर बांध कहाँ है, तो ये करदिया नदी पर है, महोबा जिले में। ठीक है। सपरार बांध कहाँ है, तो सपरार नदी में है, ये झांसी जिले में। ठीक है। शारदा सागर बांध कहाँ है, शारदा नदी पर, ये कहाँ स्थित है, तो पीलीभीत में है। ठीक है। शहजाद बांध कहाँ है, शहजाद नदी पर, ये ललितपुर जिले में है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला है सिरसी बांध है बखरनाला नदी पर मिर्जापुर जिले में। ठीक है। सिरसी बांध है बखरनाला नदी पर मिर्जापुर जिले में। सुखरा बांध है सुखरा नाला नदी पर मिर्जापुर जिले में। सुखरा बांध है सुखरा नाला नदी पर मिर्जापुर जिले में। ठीक है। उर्मिल बांध है उर्मिल नदी पर, ये महोबा में है। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। रिहंद जल विद्युत परियोजना, यह है रिहंद नदी पर, कौन से जिले में, तो ये सोनभद्र जिले में। ठीक है। राजघाट जल विद्युत परियोजना है बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में। ठीक है। राजघाट जल विद्युत परियोजना कहाँ है, बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में। ठीक है। उसके बाद अगला है ओबरा जल विद्युत परियोजना, ये रिहंद नदी पर है, कहाँ है, तो ये सोनभद्र जिले में। ठीक है। कहाँ है, सोनभद्र जिले में। माता टीला जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ है, बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में। ठीक है। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कालागढ़ या रामगंगा बांध है, जिसकी ऊंचाई 127.50 मीटर है। ठीक है। यह रामगंगा नदी पर है। ठीक है। यह रामगंगा नदी पर है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कालागढ़ या रामगंगा बांध है, जिसकी ऊंचाई 127.5 मीटर है, यह रामगंगा नदी पर है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा बांध राजघाट बांध है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा बांध राजघाट बांध है। ठीक है। जिसकी लंबाई 11,200 मीटर है, 11,200 मीटर है। ठीक है। राजघाट परियोजना जल विद्युत सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति तीनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है। राजघाट परियोजना जल विद्युत सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति तीनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है। आगे हम देखते हैं जो एग्जाम कैप्सूल के बारे में देखते हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित बांध है अरौरा, अडवा और बघेलखंड। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो रिहंद परियोजना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी उद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो रिहंद परियोजना है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है, तो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नलकूप से। ठीक है। कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है, कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है, तो शारदा नहर करती है। कौन सी नहर, शारदा नहर। ठीक है। उत्तर प्रदेश में की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो ये शारदा नहर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो शारदा नहर है। ठीक है। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है, तो ये हमीरपुर है। ठीक है। ये पीसीएस के 2007 की प्री में पूछा गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है, केवल एकमात्र गोकुल बैराज परियोजना है जो कि पेयजल परियोजना है, ये यमुना नदी पर मथुरा जिले में है। ठीक है, ध्यान रखना।
उसके बाद में है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो ये कहाँ है? बेतवा नदी पर। ठीक है, कहाँ है? बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो यह है बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो बेतवा नदी पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? तो ये सोवियत रूस के सहयोग से, सोवियत रूस यानी रूस के सहयोग से पूरी की गई। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये रामगंगा बांध है, जिसे कालागढ़ का बांध भी कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये रामगंगा बांध है, जिसे कालागढ़ का बांध भी कहते हैं। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? तो ये वर्षाजनक नहीं है, वर्षाजनक। ठीक है, अगला है, आगे है उत्तर प्रदेश का उद्योग और उद्योग धंधा के बारे में, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उद्योग और धंधे के बारे में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग यानी सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ये हथकरघा उद्योग है, हथकरघा। ठीक है, जो हाथ से काम किए जाते हैं वो है हथकरघा उद्योग। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? सॉरी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं। चूड़ी उद्योग कहाँ फेमस है? तो फिरोजाबाद में। ठीक है, चूड़ी उद्योग कहाँ है? फिरोजाबाद में। प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग कहाँ है? तो यह है रेणुकूट, सोनभद्र में। प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग कहाँ है? रेणुकूट, सोनभद्र जिले में। ठीक है, सीमेंट के कारखाने कहाँ हैं? तो ये चुर्क एवं डाला, चुर्क एवं डाला सोनभद्र जिले में है। ठीक है, सीमेंट का कारखाना सबसे ज़्यादा चुर्क एवं डाला में है, सोनभद्र जिले में। ठीक है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? तो सहारनपुर को कहते हैं। ठीक है, यहाँ कागज़ का निर्माण ज़्यादा होता है सहारनपुर में। ठीक है, अगला है ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र कहाँ है? तो झांसी और मेरठ है। ठीक है, ट्रांसफार्मर सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है? तो ये बनता है झांसी और मेरठ में। आगे हम देखते हैं कृत्रिम रबर बनाने का कारखाना कहाँ है? कृत्रिम रबर बनाने का कारखाना कहाँ है? तो मोदीनगर गाजियाबाद में, मोदीनगर गाजियाबाद में। ठीक है, कपड़ा अनुसंधान संस्थान, कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो गाजियाबाद में। कहाँ है? गाजियाबाद में। ठीक है, कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गाजियाबाद में। ठीक है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ है? तो ये कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कहाँ है? तो कानपुर में है। ठीक है, कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कहाँ है? तो ये कानपुर में है। ठीक है, कहाँ है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कहाँ स्थापित है? तो कानपुर जिले में है। ठीक है, अगला है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो ये नोएडा में भी है, मेरठ में भी है, कानपुर में भी है और लखनऊ में भी है और प्रयागराज में है। ठीक है, यानी 5 जगहों पर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ कहाँ है? मेरठ, नोएडा, कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज में। ठीक है, अब देख लेते हैं मैप के अनुसार उत्तर प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योग। ठीक है, यह है उत्तर प्रदेश का मैप, और मैप के अनुसार देख लेते हैं लघु एवं कुटीर उद्योग कहाँ कहाँ कौन सा उद्योग होता है। ठीक है, कौन कौन से उद्योग धंधे होते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सहारनपुर जिले में बनता है लोहे का बाँट। ठीक है, क्या बनता है? लोहे का बाँट। लकड़ी पर नक्काशी बनाई जाती है, माचिस
बनाया जाता है, और सिगरेट, हथकरघा और सूती वस्त्र, ये सहारनपुर ज़िले में इतना ये प्रमुख उद्योग है वहाँ का। ठीक है। अगला है मुजफ्फरनगर ज़िले में। ठीक है। वहाँ कंबल निर्माण होता है और कागज़ उद्योग का काम होता है। ठीक है। मुजफ्फरनगर ज़िले में कंबल निर्माण होता है और कागज़ उद्योग का काम होता है। ठीक है। अगला है मेरठ। मेरठ में कागज़ उद्योग है, खेल का सामान बनता है और दिया सलाई बनती है। ठीक है। कागज़ उद्योग, खेल का सामान और दिया सलाई। ठीक है, यह है मेरठ। अगला है बिजनौर ज़िला। ठीक है। यहाँ होता है हथकरघा काम, हथकरघा वाला काम। ठीक है, यानी छोटा मोटा काम जो हाथ से कर लेते हैं। उसके बाद में सूती वस्त्र, कंबल निर्माण, लकड़ी की नक्काशी। ठीक है, ये बिजनौर ज़िले का काम है। ठीक है, प्रमुख उद्योग है वहाँ का। उसके बाद में मुरादाबाद में पीतल का बर्तन, मुरादाबाद में पीतल का बर्तन बनाया जाता है। ठीक है, यानी पीतल नगरी किसे कहते हैं, मुरादाबाद को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगला है रामपुर। रामपुर का चाकू सुना ही होगा, फेमस है। ठीक है, तो रामपुर का चाकू, रामपुर में चाकू का उद्योग है, उद्योग धंधा है, चाकू का ज़्यादा व्यापार है वहाँ। ठीक है। अगला है बरेली। बरेली में दिया सलाई, दरी, लकड़ी, फर्नीचर और बेंत की छड़ी, यानी लकड़ी का काम ज़्यादा होता है बरेली में। ठीक है। बरेली में एक फेमस है ये दिया सलाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। अगला है शाहजहाँपुर। तो ये दरी निर्माण के लिए फेमस है, दरी निर्माण के लिए फेमस है शाहजहाँपुर। ठीक है। अगला है लखनऊ। लखनऊ जरी व चिकन का काम। ठीक है, जरी व चिकन का काम के लिए फेमस है, औषधि के लिए फेमस है और लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है। ठीक है। अगला है हथकरघा व सूती वस्त्र उद्योग। ये कहाँ उद्योग धंधा कहाँ है, तो ये अम्बेडकर नगर जिले में। ठीक है, हथकरघा व सूती वस्त्र उद्योग अम्बेडकर नगर जिले में। गोरखपुर में है जूट उद्योग। जूट उद्योग प्रमुख उद्योग है वहाँ का। ठीक है, गोरखपुर में। अगला है देवरिया। देवरिया में है घरेलू सजावट का सामान बनता है, घरेलू सजावटी सामान पर बुनाई की जाती है, कढ़ाई, रेडीमेड कपड़े, यानी सजावटी सामान और कपड़े का काम होता है देवरिया में। ठीक है। आजमगढ़ में है हथकरघा व सूती वस्त्र। ठीक है, मुबारकपुर में सूती वस्त्र का उद्योग है आजमगढ़ में, और हथकरघा वहाँ का प्रमुख उद्योग है। ठीक है। अगला है वाराणसी। वाराणसी में जरी व चिकन यानी जो कढ़ाई बुनाई होती है, ठीक है, उसका काम, फर्नीचर, गलीचा, ठीक है, गलीचा निर्माण, लकड़ी के खिलौने, ये वाराणसी में बनते हैं। ठीक है, वहाँ का प्रमुख उद्योग है। अगला है संत रविदास नगर। संत रविदास नगर गलीचा निर्माण होता है वहाँ। ठीक है, गलीचा निर्माण। अगला है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में दरी निर्माण, ऊनी वस्त्र उद्योग और गलीचा निर्माण। ठीक है, मिर्ज़ापुर में दरी निर्माण, ऊनी वस्त्र, गलीचा निर्माण। अगला है जौनपुर। जौनपुर इत्र सुगंधित तेल के लिए फेमस है। ठीक है, इत्र और सुगंधित तेल के लिए फेमस है, इत्र यानी सेंट के लिए फेमस है। अगला है कानपुर नगर। कानपुर नगर चमड़ा उद्योग, जूट उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, हौजरी उद्योग और औषधि निर्माण के लिए जाना जाता है। ठीक है, चमड़ा उद्योग, जूट उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग और हौजरी उद्योग औषधि निर्माण के लिए जाना जाता है। ठीक है। अगला है औषधि निर्माण झांसी में। ठीक है, झांसी जिला औषध निर्माण के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ मतलब औषधि निर्माण का प्रमुख उद्योग है झांसी का। ठीक है। अगला है जालौन। ये हाथ से कागज़ बनाया जाता नहीं, कालपी में जालौन में एक जगह है कालपी, वहाँ हाथ से कागज़ बनाया जाता है। ठीक है। अगला है
कन्नौज जिला, इत्र और सुगंधित तेल यहाँ बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में है फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, फिरोजाबाद कांच की चूड़ी के लिए फेमस है। ठीक है, आगरा है जरदोजी, जरदोजी कला, गलीचा निर्माण, साबुन उद्योग, मिट्टी के खिलौने, लोहे का बाँट। ठीक है, ये आगरा में का प्रमुख उद्योग है। ठीक है, मथुरा में ताला उद्योग, मथुरा में ताला बनाया जाता है, अलीगढ़ में ताला बनाया जाता है, लेकिन फेमस सबसे ज़्यादा अलीगढ़ है ताला के उद्योग से। ठीक है, बुलंदशहर में चीनी मिट्टी उद्योग, चीनी मिट्टी उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद में गाजियाबाद, गाजियाबाद में सिगरेट चीनी मिट्टी उद्योग, सिगरेट चीनी मिट्टी उद्योग। ये तो हो गया आपका पूरा उत्तर प्रदेश, इसमें कई जिले बीच के रह गए, उसमें उसका कोई उसमें कोई प्रमुख उद्योग धंधा नहीं दिया गया। ठीक है, उसके बाद में आगे हम पूरा इसका डाटा देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार चीनी उत्पादन की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि महाराष्ट्र का द्वितीय स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश 23-24 के बजट के अनुसार चीनी उत्पादन की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि महाराष्ट्र का द्वितीय स्थान है। ठीक है, राज्य में वर्ष 1903 में भारत ने पहली चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई। राज्य में वर्ष 1903 में भारत की पहली चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में तृतीय स्थान है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में तृतीय स्थान है। अगला पॉइंट है प्रदेश में कागज उद्योग की सर्वाधिक मिलें मुजफ्फरनगर जिले में है। ठीक है, राज्य में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र हथकरघा क्षेत्र है। राज्य में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र हथकरघा क्षेत्र है। ठीक है, अगला है हथकरघों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। ठीक है, हथकरघों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में 5वां स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कालीनों के लिए भी प्रसिद्ध है तथा भारत के कुल कालीन उत्पादन का लगभग 90% उत्पादित करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कालीनों के लिए भी प्रसिद्ध है तथा भारत के कुल कालीन उत्पादन का लगभग 90% उत्पादित करता है। वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान अस्थायी मूल्य पर। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में है 23% योगदान। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में है 26.8%, तृतीय क्षेत्र में है 50.2%। ठीक है, आगे देखते हैं हम उत्तर प्रदेश में 58 स्पिनिंग मिल और कुल 74 कपड़ा मिल गैर लघु उद्योग क्षेत्र में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 58 स्पिनिंग मिल और कुल 74 कपड़ा मिल गैर लघु उद्योग क्षेत्र में है। ठीक है, राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर वाणिज्यकर विभाग का गठन 20 जोनों, 75 डिवीजनों और 446 सेक्टर कार्यालयों में किया गया है। राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर वाणिज्यकर विभाग का गठन 20 जोनों, 75 डिवीजनों और 446 सेक्टर कार्यालयों में किया गया है। ठीक है, आगे है वाणिज्यकर का संभागीय कार्यालय 93 स्थानों पर स्थापित है। ठीक है, वाणिज्यकर का संभागीय कार्यालय 93 स्थानों पर स्थापित है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सभी जोन में 21 कारपोरेट सर्किल स्थापित किए गए हैं तथा मुख्यालय लखनऊ में एक आयल कारपोरेट सर्किल की स्थापना की गई है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सभी जोन में 21 कारपोरेट सर्किल स्थापित किए गए हैं तथा मुख्यालय लखनऊ में एक आयल कारपोरेट सर्किल की स्थापना की गई है। आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ, बागपत,
एवं आगरा में आलू निर्यात जोन स्थित है। ठीक है, आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ, बागपत एवं आगरा में आलू निर्यात जोन स्थित है। ठीक है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत और बुलंदशहर में आम निर्यात जोन स्थित है। ठीक है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत और बुलंदशहर में आम निर्यात जोन स्थित है। ठीक है, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी में आम और सब्जियों का निर्यात जोन स्थित है। ठीक है, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और बाराबंकी में आम और सब्जियों का निर्यात जोन स्थित है। ठीक है, अगला, एक जिला एक उत्पाद योजना की अवधारणा जापान से ली गई है। ठीक है, कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद योजना की अवधारणा जापान से ली गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। भारी, मध्यम एवं लघु उद्योगों के निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने हेतु वर्ष 2009 में भारी, मध्यम एवं लघु उद्योगों के निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने हेतु वर्ष 2009 से राज्य में निवेश मित्र योजना संचालित है। ठीक है, अगला है, आगे है, उत्तर प्रदेश लघु एवं कुटीर उद्योग, यह है मैप के अनुसार। ये वही पेज है जो अभी ऊपर समझाया है। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लेना इसे भी। ठीक है, वही चीज़ है सेम। उसके आगे देखते हैं।